ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में ब्लैक होल्स ने दशकों से मानव जिज्ञासा और वैज्ञानिक अध्ययन को मोहित किया है। फिर भी उनके सैद्धांतिक समकक्ष व्हाइट होल रहस्य और अटकलों में डूबे हुए हैं। व्हाइट होल को ब्लैक होल के विपरीत माना जाता है। जहां ब्लैक होल पदार्थ को अंदर खींचते हैं, वहीं माना जाता है कि व्हाइट होल इसे विस्फोटक रूप से बाहर निकाल देते हैं। यह अवधारणा आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरणों के समाधान से उपजी है। यह बताती है कि सफेद छेद सैद्धांतिक रूप से समय पलट ब्लैक होल के रूप में मौजूद हो सकते हैं। जहां ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी उनसे नहीं बच सकता है, वहीं व्हाइट होल सैद्धांतिक रूप से इसके विपरीत करते हैं। वे प्रकृति में इतने प्रतिकारक हैं कि उनमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। यह असाधारण अवधारणा खगोलीय घटनाओं की हमारी समझ को चुनौती देती है और हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाती है। अपने पेचीदा सैद्धांतिक गुणों के बावजूद ब्रह्मांड में व्हाइट होल नहीं देखे गए हैं। सबूतों की इस अनुपस्थिति के कारण कई वैज्ञानिक उन्हें भौतिक संस्थाओं के बजाय विशुद्ध रूप से गणितीय संरचना मानते हैं। हालांकि सैद्धांतिक ढांचा उनके अस्तित्व की अनुमति देता है और इस संभावना की खोज करने से अंतरिक्ष समय के ताने बाने और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिल सकती है। व्हाइट होल की खोज सिर्फ एक अकादमिक कवायद नहीं है, इसमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने की क्षमता है। इन गूढ़ संस्थाओं की जांच करके वैज्ञानिकों को सितारों के जीवन चक्र, विलक्षणताओं के व्यवहार और ब्लैक होल द्वारा अंतर्ग्रहित सभी पदार्थों के अंतिम भाग्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होने की उम्मीद है। व्हाइट होल का सैद्धांतिक अस्तित्व मुख्य रूप से सामान्य सापेक्षता के गणित से उभरता है। इन समीकरणों के अनुसार जिस प्रकार ऐसे समाधान हैं जो ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी करते हैं, उसी प्रकार ऐसे समाधान भी हैं जो व्हाइट होल की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। ये समाधान उन परिस्थितियों का संकेत देते हैं जिनके तहत अंतरिक्ष समय ज्यामिति ऐसी घटनाओं की अनुमति देगी जहां पदार्थ और ऊर्जा बाहरी रूप से निष्कासित हो जाते हैं। व्हाइट होल की अवधारणा भौतिकी में संरक्षण के नियमों, विशेष रूप से ऊर्जा और द्रव्यमान के संरक्षण से जुड़ी हुई है। सैद्धांतिक रूप से यदि कोई ब्लैक होल अनिश्चित काल तक पदार्थ को अवशोषित करता है, तो व्हाइट होल जैसा तंत्र एक संतुलन के रूप में कार्य कर सकता है जो पदार्थ और ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड में छोड़ता है। यह धारणा क्वांटम यांत्रिकी की कुछ व्याख्याओं से मेल खाती है, जहां ब्लैक होल में खोई हुई जानकारी संभावित रूप से व्हाइट होल से फिर से उभर सकती है। व्हाइट होल का अस्तित्व अधिक सट्टा सिद्धांतों जैसे वर्म होल या क्वांटम फोम मॉडल द्वारा भी समर्थित हो सकता है, जो अंतरिक्ष समय में विभिन्न बिंदुओं के संबंध की अनुमति देते हैं। इन मॉडलों से पता चलता है कि एक ब्लैक होल एक व्हाइट होल के लिए एक नाली हो सकता है, एक ब्रह्मांडीय लिंक स्थापित करता है जहां पदार्थ और ऊर्जा संभावित रूप से विशाल दूरी तक यात्रा कर सकते हैं या यहां तक कि दूसरे ब्रह्मांड में भी उभर सकते हैं। हालांकि यह काफी हद तक काल्पनिक बना हुआ है। इन सिद्धांतों की खोज महत्वपूर्ण है। वे न केवल भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देते हैं, बल्कि सुदूर भविष्य में नई तकनीकों और अंतरिक्ष समय में हेरफेर के तरीकों की संभावनाओं को भी खोलते हैं। 1915 में प्रतिपादित अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष और समय पर इसके प्रभावों की हमारी समझ में क्रांति ला दी। अपने मूल में सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का वर्णन एक पारंपरिक बल के रूप में नहीं, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष समय की वक्रता के रूप में करता है। ये क्रांतिकारी ढांचा ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों के सैद्धांतिक अस्तित्व की नींव प्रदान करता है। इस संदर्भ में व्हाइट होल समीकरणों से गणितीय संस्थाओं के रूप में उभरते हैं जिनके गुण ब्लैक होल के विपरीत होते हैं। जहां ब्लैक होल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अंतरिक्ष समय इतनी गंभीरता से अंदर की ओर झुकता है कि बचना असंभव हो जाता है, वहीं व्हाइट होल उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां अंतरिक्ष समय बाहर की ओर झुकता है, जिससे किसी भी चीज को प्रवेश करने से रोका जाता है। ये समरूपता आकर्षक है और आइंस्टीन के सिद्धांतों की सुंदरता और जटिलता को उजागर करती है। आइंस्टीन के समीकरण व्हाइट होल के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से मना नहीं करते हैं, जिससे पता चलता है कि वे सामान्य सापेक्षता के सैद्धांतिक ढांचे के भीतर प्रशंसनीय हैं। इसने कुछ भौतिक विदों को चरम परिस्थितियों में स्थितियों के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है, जैसे कि बिग बैंग, जहां सफेद छेद जैसी घटनाएं हुई होंगी, ब्रह्मांड के नए हिस्सों को बनाने के लिए पदार्थ और ऊर्जा को बाहर निकाल दिया होगा।
सामान्य सापेक्षता के संदर्भ में व्हाइट होल का अध्ययन न केवल गुरुत्वाकर्षण संबंधी घटनाओं की हमारी समझ को गहरा करता है, बल्कि सैद्धांतिक भौतिकी की सीमाओं को भी आगे बढ़ाता है। वैज्ञानिकों को हमारे ब्रह्मांड के नियमों की बहुत सीमाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। भाग 4, पॉइंट सिंगुलैरिटी की अवधारणा। ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों की चर्चा के केंद्र में एक बिंदु विलक्षणता की अवधारणा है। एक विलक्षणता अंतरिक्ष समय में एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है जहां भौतिकी के मानक नियम टूट जाते हैं और घनत्व और गुरुत्वाकर्षण जैसी मात्राएं अनंत हो जाती हैं। ब्लैक होल में यह विलक्षणता वह जगह होती है जहां माना जाता है कि सभी पदार्थ कोर पर असीम रूप से संकुचित होते हैं। व्हाइट होल के लिए विलक्षणता अवधारणा सैद्धांतिक रूप से उलट है। यहाँ विलक्षणता एक ऐसा बिंदु होगा जहां से पदार्थ और ऊर्जा अत्यधिक बल के साथ बाहर की ओर निष्कासित होते हैं। व्हाइट होल में एक बिंदु विलक्षणता की धारणा भौतिक अस्तित्व और अंतरिक्ष समय निरंतरता की हमारी समझ को चुनौती देती है। एक ऐसे परिदृश्य को प्रस्तुत करती है जहां पारंपरिक भौतिकी कोई उत्तर प्रदान नहीं करती है। विलक्षणताओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पदार्थ और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में मौलिक प्रश्नों को संबोधित करता है। उदाहरण के लिए, यदि विलक्षणताएं मौजूद हो सकती हैं जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं, तो इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि इन चरम स्थितियों से हमारी वर्तमान समझ से परे नई भौतिकी उभर सकती है। इस अन्वेषण से क्वांटम गुरुत्व और उच्च ऊर्जा भौतिकी जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व खोजें हो सकती हैं। इसके अलावा व्हाइट होल में विलक्षणताओं को समझने से ब्रह्मांड के जीवन चक्र में ही अंतर्दृष्टि मिल सकती है। यदि व्हाइट होल मौजूद है और पदार्थ और ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते हैं, तो वे ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे कि बिग बैंग या ब्रह्मांड बनाने वाली अन्य घटनाओं में भूमिका निभा सकते हैं। यह बिंदु विलक्षणताओं के अध्ययन को न केवल एक सैद्धांतिक रुचि बनाता है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंतिम भाग्य को समझने में एक संभावित महत्वपूर्ण तत्व बनाता है। भाग 5, इवेंट होराइजन को समझना। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक अच्छी तरह से समझी जाने वाली अवधारणा है। यह एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा है जिसके आगे से कोई भी जानकारी नहीं बच सकती है। व्हाइट होल के लिए इवेंट होराइजन बिल्कुल विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसी सीमा है जिसमें से कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। यह सैद्धांतिक सीमा एक व्हाइट होल की सीमा को परिभाषित करती है और इसकी अनूठी विशेषताओं को शेष अंतरिक्ष समय से अलग करती है। व्हाइट होल के संदर्भ में इवेंट होराइजन न केवल एक सैद्धांतिक सीमा है, बल्कि एक गतिशील इंटरफेस है जहां भौतिकी के नियमों का परीक्षण उनकी सीमा तक किया जाता है। यहाँ अंतरिक्ष समय फैला हुआ है और संभावित रूप से फटा हुआ है, ऐसे परिदृश्य बना रहा है जहां पारंपरिक भौतिकी लागू नहीं हो सकती है। इस सीमा को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि व्हाइट होल बाकी ब्रह्मांड के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। व्हाइट होल में घटना क्षितिज के अध्ययन की सूचना, सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी के लिए भी निहितार्थ है। ये सवाल उठाता है कि जब जानकारी इस सीमा तक पहुंचती है तो उसका क्या होता है। ब्लैक होल में सूचना विरोधाभास भौतिकविदों को चुनौती देता है। व्हाइट होल के लिए सवाल इस बारे में है कि ऐसी चरम स्थितियों से जानकारी और पदार्थ कैसे बरकरार रह सकते हैं। इसके अलावा घटना क्षितिज के गुण अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि गामा रे फटने या क्वासर, जिसमें बड़े पैमाने पर ऊर्जा रिलीज शामिल है। सैद्धांतिक व्हाइट होल में घटना क्षितिज कैसे कार्य करते हैं, इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड में इन शक्तिशाली घटनाओं की नई समझ प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6, क्वांटम विचार। लूप, क्वांटम ग्रेविटी। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र क्वांटम यांत्रिकी को सामान्य सापेक्षता के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है और यह व्हाइट होल के सैद्धांतिक अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी या LQG एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पेचीदा संभावनाएं प्रदान करता है। LQG का सुझाव है कि अंतरिक्ष समय स्वयं मात्राबद्ध है, जो छोटे असतत लूप से बना है। यह सिद्धांत व्हाइट होल के क्वांटम पहलुओं को संभावित रूप से समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। LQG में अंतरिक्ष समय की दानेदार प्रकृति का मतलब यह हो सकता है कि सामान्य सापेक्षता द्वारा भविष्यवाणी की गई विलक्षणताएं, जैसे कि व्हाइट होल में, पारंपरिक अर्थों में मौजूद नहीं है। इसके बजाय
ये विलक्षणताएं ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां अंतरिक्ष समय की क्वांटम अवस्थाएं विशिष्ट रूप से प्रकट होती हैं, संभवतः व्हाइट होल से जुड़े परिवर्तनों की अनुमति देती है, जहां पदार्थ और ऊर्जा नष्ट नहीं होते हैं बल्कि रूपांतरित होते हैं और निष्कासित होते हैं। यह क्वांटम परिप्रेक्ष्य बता सकता है कि कैसे व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत कार्य कर सकते हैं, न केवल पदार्थ को बाहर निकालते हैं बल्कि इसे मौलिक स्तर पर रूपांतरित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया न केवल हमारी समझ को प्रभावित करेगी कि ब्लैक होल में प्रवेश करने वाला मामला कहाँ जाता है, बल्कि भौतिकी में समय और कार्य कारण की स्थापित धारणाओं को भी चुनौती देता है। ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इन क्वांटम विचारों की खोज आवश्यक है। लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के लेंस के माध्यम से व्हाइट होल का अध्ययन करने से प्राप्त अंतर्दृष्टि से ब्रह्मांड के सबसे मौलिक गुणों की गहरी समझ हो सकती है, जिसमें अंतरिक्ष समय की उत्पत्ति भी शामिल है। भाग 7, व्हाइट होल अनुसंधान का भविष्य। व्हाइट होल का सैद्धांतिक अध्ययन खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में एक सीमा खोलता है, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करने का वादा करता है। जैसे जैसे शोधकर्ता सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के निहितार्थों में गहराई से उतरेंगे, व्हाइट होल के आसपास के रहस्य सुलझने लगेंगे, जो ब्रह्मांडीय विकास और प्रकृति के मौलिक नियमों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। व्हाइट होल अनुसंधान का भविष्य प्रौद्योगिकी और अवलोकन क्षमताओं में प्रगति से प्रेरित होने की संभावना है। जैसे जैसे दूरबीन और डिटेक्टर अधिक परिष्कृत होते जाते हैं, वे एक दिन ऐसी घटनाओं के प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें व्हाइट होल से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि असामान्य ब्रह्मांडीय विस्फोट या ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के अस्पष्टीकृत वितरण। इसके अलावा सैद्धांतिक भौतिकी का निरंतर विकास, विशेष रूप से क्वांटम गुरुत्वाकर्षण जैसे क्षेत्रों में व्हाइट होल के बारे में अधिक परिष्कृत मॉडल और भविष्यवाणियां प्रदान करने का वादा करता है। इन प्रगति से व्यावहारिक प्रयोग हो सकते हैं जो अंतरिक्ष समय और विलक्षणताओं के गुणों का परीक्षण करते हैं, संभावित रूप से व्हाइट होल के अस्तित्व की पुष्टि या खंडन करते हैं। अंत में, जबकि व्हाइट होल एक सट्टा विषय बना हुआ है, उनका अध्ययन ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वे भौतिक संस्थाओं के रूप में मौजूद हों या दिलचस्प सैद्धांतिक निर्माण बने रहें, व्हाइट होल की खोज वास्तविकता की हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और हमें ब्रह्मांडीय गाथा में नई संभावनाओं की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करती है। खोज की यह यात्रा न केवल हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है, बल्कि उस ब्रह्मांड के बारे में विस्मय और आश्चर्य को भी प्रेरित करती है जिसमें हम रहते हैं।